हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लोन का रिकॉर्ड है। एक लोन हमारा सेंक्शन हुआ है, पास हुआ है, वो हमारे पास ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में किस तरीके से करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा बेस बता देती हूँ आपको कि लोन आपके कितने प्रकार के होते हैं। अगर लोन की हम बात करें तो लोन हमारे दो प्रकार के होते हैं मोस्टली। एक सिक्योर्ड लोन होता है, सेकंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में कौन कौन से लोन होते हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, गोल्ड लोन, कार लोन और बिजनेस लोन। अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में क्या आता है, पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन एंड बैंक लोन। तो ये हो गया सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। अब यहाँ पर देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने एक लोन लिया है, ठीक है, किसी भी बंदे ने लोन लिया HDFC बैंक से, और लोन का अमाउंट क्या है, लोन का अमाउंट है 10 लाख। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, लोन का अमाउंट हमारा कितना है 10, यानी कि 10 लाख का लोन लिया गया है किससे, HDFC बैंक से। और हमारे अकाउंट में कितना आया है, 9,90,000। 10,000 प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि जब भी हम लोन लेते हैं तो बैंक की तरफ से कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चार्ज काट लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग चार्ज 10,000 का है। अमाउंट जो क्रेडिट हुआ है वो HDFC करंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ, यानी कि हमको जो अमाउंट मिला, कभी कैश नहीं मिलता लोन का अमाउंट, हमको बैंक अकाउंट में मिलता है, तो HDFC करंट अकाउंट में। और लोन सेंक्शन की डेट, यानी कि लोन जब पास हुआ वो डेट हमें दे रखी। इतने सारा हमारे पास रिकॉर्ड दे रखा है। इसी रिकॉर्ड के आधार पर हम यहाँ पर टैली प्राइम में एंट्री करने वाले हैं। चलते हैं अब अपनी टैली की विंडो पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यहाँ पर किन किन लेजर्स की हमको जरूरत पड़ेगी वो चीजें मैं दिखा देती हूँ। तो मैंने पहले से बनाकर रखा है, मैं चलती हूँ अल्टर पर। अल्टर पर चल के मैं आपको दिखाती हूँ लेजर। यहाँ पे HDFC बैंक लोन अकाउंट का बना रखा है पहला, जिसका अंडर ग्रुप है सिक्योर्ड लोन। सेकेंड हमारा है HDFC करंट अकाउंट। HDFC करंट अकाउंट का यहाँ पर जो आपको इसका अंडर ग्रुप है बैंक अकाउंट, ठीक है, एक हमारा ये हो गया। एंड नेक्स्ट देखते हैं है हमारा लोन चार्ज अकाउंट, ठीक है। लोन चार्ज अकाउंट, इसका हमने अंडर ग्रुप क्या रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि एक आपका बनेगा लेजर लोन चार्ज अकाउंट का, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर आपके बनाकर रखा है लोन चार्ज, HDFC करंट अकाउंट एंड HDFC बैंक लोन। यहाँ पे 3 लेजर हमने क्रिएट करके रखे हुए हैं। अब चलते हैं हम अपने बाउचर्स पर, स्कैप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम जाएंगे बाउचर्स पर। बाउचर्स पे आने के बाद हमको F7 प्रेस कीजिएगा, जनरल में हम एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर डेबिट हमें मांग रहा है, डेबिट होगा HDFC करंट अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर HDFC करंट अकाउंट को यहाँ पर क्या करा है, डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितना डेबिट करेंगे, 9,90,000, क्योंकि हमारा लोन कितने का पास हुआ है भाई, 9,90,000 का। तो हमने यहाँ पर इसको डेबिट कर दिया। एंड हम क्रेडिट किसको करने वाले हैं, HDFC बैंक लोन अकाउंट को। HDFC बैंक लोन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 10 लाख से। तो हमने यहाँ पर 10 लाख अमाउंट यहाँ पर एंटर करा दिया कि हमारा लोन हमने कितने का किया था, 10 लाख का ही हमने लोन लिया था। अब डेबिट क्या होगा, 10,000 का डिफरेंस है ना, तो अब हमने यहाँ पर लोन चार्ज जो काटा गया है उसको करेंगे डेबिट, कितना, 10,000 से। यानी कि आप देख पा रहे होंगे HDFC करंट अकाउंट में हमको 9,90,000 मिले हैं, लेकिन हमारा रियल में हमने लोन कितने का पास कराया था, तो HDFC बैंक लोन अकाउंट को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया 10 लाख से, क्योंकि हमारा 10 लाख का लोन था। लोन चार्ज हमारा कितना काटा गया है, 10,000 का, जो कि हमारा यहाँ पर हुआ है डेबिट। अब इसको हम सिंपली करा लेंगे सेव, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारी EMI की भी एंट्री कर सकते हैं, मंथली EMI पेमेंट जो होता है हमारा, कैसे करेंगे उसको, हम F5 पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर F5 पे जाने के बाद अब आपको EMI की HDFC लोन अकाउंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बैंक लोन को डेबिट कर दिया हमने बैंक लोन को, यहाँ पर 48,487, ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे HDFC करंट अकाउंट को। ये हो गई हमारी कंप्लीट एंट्री।